हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से लाई हूँ जो कि लास्ट पार्ट है चैप्टर 4 का। बिजनेस सर्विसेज चैप्टर का नेम है। इसका आज लास्ट टॉपिक है। तो आज का टॉपिक होगा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें पार्ट ए में ट्रेडिशनल मोड्स के और पार्ट्स। अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी, उसमें इसके आगे के पार्ट्स भी डिस्कस किए हैं। और अगर आपने मेरे इससे भी पहले के पार्ट्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे चैनल के चैप्टर 1, 2, 3 की वीडियोस देखनी है तो आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाकर वहाँ पर इन चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का फर्स्ट पार्ट इज़ ट्रेडिशनल मोड्स। इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट ट्रेडिशनल मोड्स के हमने पहले ही डिस्कस कर लिए, और आज हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका पहला पार्ट था रिकरिंग डिपॉजिट और दूसरा पार्ट था एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केवीपी से। तो इस किसान विकास पत्र केवीपी ये होता क्या है? इट रिफर्स टू दैट सेविंग पत्र started by the government of India with the aim of collecting money for the welfare of the farmers by using these पत्र through post office। तो ये एक तरीके का सेविंग पत्र था जो कि गवर्नमेंट जो इंडिया की थी उसके द्वारा स्टार्ट करा हुआ था। इसका मेन एम यही था कि लोगों से पैसे को कलेक्ट करना और फार्मर्स की हेल्प करना, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए मनी कलेक्ट करना। तो उस वेलफेयर ऑफ फार्मर्स के लिए वो गवर्नमेंट एक पत्र यूज़ करती थी पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो वो था किसान विकास पत्र केवीपी। अब फीचर्स कौन कौन से हैं केवीपी के? फर्स्ट, अवेलेबिलिटी। The KVP are issued by the Directorate of Small Saving of the Government of India। KVP सिर्फ डायरेक्टोरेट जो स्मॉल सेविंग्स के हैं, गवर्नमेंट के ही कोई पर्सन है वही इशू कर सकते हैं। दे आर अवेलेबल एट ऑलमोस्ट ऑल द पोस्ट ऑफिस, और ये पत्र ज़्यादातर हर पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होता है। सेकेंड इज एलिजिबिलिटी। एनी अडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कैन इन्वेस्ट इन केवीपी। कोई भी एडल्ट सिटीजन इंडिया का वो केवीपी में इन्वेस्ट कर सकता है। एन अडल्ट कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन देम ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर। और किसी माइनर के बिहाफ पे भी एक एडल्ट पर्सन इन्वेस्ट कर सकता है केवीपी में। नेक्स्ट इज मैच्योरिटी पीरियड एंड अमाउंट। The amount invested in KVP on 1st March 2003 and thereafter shall get doubled in 8 years and 7 months। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिया गया है। मान लेते हैं हमने केवीपी पत्र 1 मार्च 2003 में लिया, तो इस डेट को लेने के बाद 8 साल और 7 महीने बाद पैसे जो हमने उसमें इन्वेस्ट करे हैं वो डबल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज डिपॉजिट लिमिट। अब इसमें लिमिट कितनी होती है? द केवीपी ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹100, 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000 एज यूजली अवेलेबल। इतनी फेस वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए होती है। मिनिमम अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन केवीपी इज ₹100। मिनिमम 100 होना चाहिए इन्वेस्टमेंट केवीपी में।
बट देयर इज़ नो लिमिट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन देम। लेकिन इसमें मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में वो मनी डबल हो जाता है ना। नेक्स्ट इज नॉमिनेशन फैसिलिटी। नॉमिनेशन फैसिलिटी ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड इन KVP इज़ अवेलेबल। तो इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है KVP। नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या होती है? नामनीकरण, किसी और के नाम पर जो है KVP लेना, या फिर उसमें अपने नाम के साथ साथ किसी और का नाम डाल देना कि हमारे बाद ये इसका कस्टमर होगा। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ KVP। फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इससे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा। द अमाउंट ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम द KVP is used by the government for providing several facilities to the farmers, doing so help in the development of agriculture। जो मनी लोगों का कलेक्ट किया हुआ होता है वो गवर्नमेंट सेवरल फैसिलिटीज़ देती है फार्मर्स को, फार्मर्स की हेल्प करती है, तो इसलिए एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इज सेफ इन्वेस्टमेंट। सेफ इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल सेफ है। सिंस द KVP आर इशूड बाय द गवर्नमेंट, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन देम रिमेन्स फुल्ली सेफ। तो जब हम KVP इशू कराते हैं तो मतलब कि गवर्नमेंट इशू करती है, तो हम उसमें जो अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं वो हमेशा के लिए सेफ हो जाता है। नेक्स्ट इज इनकरेज टू सेविंग। अब हमें ये बढ़ावा भी देता है सेविंग करने के लिए। द इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड इन KVP इज़ क्वाइट इनफ। इसमें KVP में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे इनकम भी हमें ऑब्टेन होती है। देयरफॉर पीपल गेट अट्रैक्ट टूवर्ड दिस सेविंग स्कीम। इसी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं इस स्कीम पे। नेक्स्ट पार्ट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF। अब ये क्या होता है? It referred to that saving scheme of Department of Post in which the investor make a long-term investment and earn a sufficient income which is exempted from income tax। अब PPF ये एक ऐसी सेविंग स्कीम है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की, जिसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं और उससे सफिशिएंट इनकम भी अर्न करते हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। इसमें फर्स्ट है एलिजिबिलिटी। द PPF account can be opened not by BY वाला एवरीबडी। तो इसमें एलिजिबिलिटी, ये अकाउंट हर कोई ओपन करा सकता है, इसमें कोई भी वो नहीं है। बस माइनर में भी अबाउट 10 ईयर्स मतलब 10 साल से ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट। The minimum 1000 and the maximum of 1 lakh can be deposited in 1 year in PPF account। इसमें मिनिमम लिमिट है 1000 रुपीज़ और मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख रुपीज़, जो कि हमें एक साल में एक ही बार डिपॉजिट करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट अर्नड ऑन द PPF account with effect from 1st April 2013 is 8.70% per annum। तो इसमें 1 अप्रैल 2013 से इफ़ेक्ट पड़ा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें चार्ज कराया जाएगा वो होगा 8.70% पर एनम। नेक्स्ट इज जॉइंट अकाउंट।
इसमें हम जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, मतलब कि एक ही अकाउंट में 2 पर्सन्स जॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉमिनेशन फैसिलिटीज़, अभी बताया नामनीकरण, इसमें भी नामनीकरण हो सकता है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। एडवांटेजेस क्या है? डबल टैक्स बेनिफिट, अब इसमें हमें डबल टैक्स का भी बेनिफिट होता है। इसमें इसमें सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के तहत इसमें जो भी अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं तो उस पर हमें डबल टैक्स का बेनिफिट होता है। नेक्स्ट इज़ लोन फैसिलिटी, इसमें हमें लोन की भी फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिल जाती है जब अगर ये अकाउंट होता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन मोड्स इज़ मॉडर्न मोड और रीसेंट ट्रेंड्स, जो आप सभी जानते होंगे अच्छी तरीके से। तो इसमें मैंने हेडिंग लिख दी है क्योंकि इससे ज़्यादा डीपली बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा ये क्या क्या चीज़ें हैं, तभी सिर्फ हेडिंग लिखी है। फर्स्ट इज़ कुरियर सर्विस। कुरियर सर्विस अब कम हो गई है, पहले ज़्यादा होती थी, लेकिन तब भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स कुरियर सर्विस से ज़्यादातर आते हैं। सेकेंड इज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्विस मीन्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये भी आपको पता है। थर्ड इज़ फैक्स मशीन, अब ये भी कम हो गई, पहले इसी से ज़्यादा काम होता था राइटिंग का, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे वो इसी से छपते थे, और भी बाकी चीज़ें ज़्यादातर इसमें छपाई का काम होता था। नेक्स्ट इज़ इंटरनेट, अब आप तो इसके बारे में जानते ही होंगे अच्छी तरीके से, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और ये सारी चीज़ों को लर्न करते रहिएगा, जिससे कि जो अभी संडे को टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे तो उसमें आप अच्छे से अपना बेस्ट दे सकें, इसलिए इसको साथ ही साथ लर्न करते चलिए। जो पार्ट आए उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए, और रिवाइज़ करने के बाद कम से कम एक बार तो लिख के देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरा पक्का हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट सजेशंस और मेरे वीडियो के बारे में क्या आप कहते हैं, कैसी लगती है आपको वीडियो, वो सब आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आखिर बताइए कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया, कैसा आपको लगता है कि मैं कैसा एक्सप्लेनेशन करती हूँ, आपको समझ आता है कि नहीं आता है, तो ये सब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए, सो टेक केयर एंड बाय बाय।